हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 में आप सभी का स्वागत है। जेई मेंस 2024 की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग नए क्वेश्चंस लेके हाजिर हुए हैं। आज ये भी क्वेश्चंस किस पे है? मोलरिटी एंड मोलरिटी पे। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इसी पे मोलरिटी एंड मोलरिटी पे था। तो मोलरिटी और मोलरिटी से एक क्वेश्चन लगभग में कंपलसरी ही आता है, किसी भी सेट में दे देता है। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.12 ग्राम पर ml एंड मोलरिटी इज 3 मोलर, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। इस क्वेश्चन से हमसे मोलरिटी पूछ रहा है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? मोलरिटी हमसे पूछ रहा है और हमको मोलरिटी दिया हुआ है। क्या है? मोलरिटी हमको दिया हुआ है, कितना? 3 मोलर। डेंसिटी सोल्यूशन का दिया हुआ है, डेंसिटी सोल्यूशन का है कितना? 1.12 ग्राम पर ml। तो आप तो एक इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, उस फार्मूले लगा दो। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि एक फार्मूला होता है, उसको फार्मूले से भी आप लगा सकते हो। तो अगर जिन लोगों ने फार्मूले को याद नहीं किया है कि कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख लो। अगर आप जानते हो कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फार्मूला देख लो। इसका फार्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपान में 1000 प्लस मोलर मास इंटू मोलरिटी। ये इसका फार्मूला होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो m स्मॉल m इंटू 1000 इंटू डेंसिटी 1000 प्लस स्मॉल m इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये mm। तो ये हो जाएगा, इसमें हम रख देते हैं। तो m की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? स्मॉल m की वैल्यू 3 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी कितना दिया? 1.12 अपान में 1000 प्लस मास कितना दिया हुआ है? मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40। आप निकाल लो। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? NaOH Na का होता है 23, O का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हो जाएगा 40। अगर आप NaOH का मॉलिक्यूलर मास याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। अब इसको कर लो। अब इसमें अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1120 और ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 120। इसको ऐड कर देते हैं तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1120 डिवाइडेड बाई 1120। ये कैंसिल आउट आ जाएगा तो मोलरिटी आ जाएगी 3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3rd। अब इसी चीज़ को अगर हम बिना फार्मूले के करना चाहें तो बिना फार्मूले का भी देख लो आप लोग, ठीक है। बिना फार्मूले से हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो ये देखिए, डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.12 ग्राम। अब देखो मोलरिटी हमको दिया हुआ है तो मोलरिटी से हम क्या निकाल लेते हैं? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना मोलरिटी दिया हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 3। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? NaOH का मोल हो गया 3, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का हो गया 40, तो यह आ गया 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 120। तो कितना आ जाएगा? 1120 ग्राम। अब रख दो। हमको क्या चाहिए होता है? मोलरिटी इक्वल टू
मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल एब्सोल्यूट, मोल एब्सोल्यूट हमारा कितना है 3। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल एब्सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा मोल एब्सोल्यूट कितना हो गया हमारा 3 है, मोल एब्सोल्यूट हमारे पास 3 है। हमें क्या पता चल गया, मास एब्सोल्यूट पता चल गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मास एब्सोल्यूट कितना है 1120 डिवाइडेड बाई, इसको ml में लिख लो, इसको ml में कर लो और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये ml में कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर देते हैं 1.12 से, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 1000 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 3। तो आप चाहे फार्मूला अप्लाई कर लो, अगर फार्मूला आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले से कर लो, अगर फार्मूला आपको भूल जाता है, अगर आप भूल जाते हो फार्मूला की कैसे याद करें, तो आप इस तरह से जा सकते हो 1 बाई 1 स्टेप, ठीक है। बहुत बार बच्चों को क्या होता है, बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं, तो अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला ये वाला याद कर लो, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद होता है तो फार्मूला ये याद कर लो, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप इस स्टेप के थ्रू जा सकते हो, एक एक स्टेप से। हमको मोलरिटी दिया हुआ तो मोलरिटी से मोलरिटी में जाना है तो हम इस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।